Hello, Bacha Party. Welcome in the quantum classes, the finest, easiest and safer way to learn the concepts of physics. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट. इतना बड़ा नाम है, कुछ नहीं है ऐसा, सिंपल सा है कि द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, दो पैरेलल तार रखे हुए हैं. आपको मैंने पहले भी बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो इतना लंबा थोड़ा वर्ड लिखा होता है उसका मतलब सिंपल से तार से समझो, वायर से. ओके बच्चा पार्टी, सपोज कर लो तो तार है आपके, वायर है. ओके, इसकी कैप निकाल देता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे. अगर ये दो वायर हैं और ये दो वायर क्या है, पैरेलल है, तो हमें इसके बिटवीन, इन वायर्स के बिटवीन फोर्स निकालना होगा. आपको पहले भी बताया था मैंने, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था. अगर कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो तो इस वायर के चारों ओर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड. तो ये अगर इसमें वायर है करंट फ्लो हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. और इस वायर के बगल में अगर ये वायर रखा हुआ है तो ये ऑरेंज वाले वायर के कारण इस ग्रीन वाले वायर पे क्या होगा, फोर्स लगेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण. या फिर इसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस ग्रीन वाले मार्कर से इसका जो करंट फ्लो हो रहा है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके वजह से इस ऑरेंज वाले मार्कर पे क्या पड़े, फोर्स पड़े. तो हमें काउंट करना है यही फोर्स किसी एक को, या तो आप ले लो, हम किसी एक को ले लेंगे. या अगर पहला कंडक्टर ये सेकंड कंडक्टर मान लेते हैं तो पहले कंडक्टर के कारण सेकंड कंडक्टर में फोर्स निकालेंगे. कोई एक निकालो, या तो पहले का सेकंड पे या सेकंड का पहले पे, आंसर वही आना है. तो किसी एक को फोकस करते हुए चलते हैं. आई होप आप समझ गए होंगे. एक और चीज़ आपको समझाना है, इन डेरिवेशन में एक दो कंडीशंस आती हैं. कंडीशन ऐसा सिंपल है, ठीक है, कंडीशन डरना नहीं है, फिजिक्स आसान है, कंडीशन आसान है ये. ओके, तो मैंने अभी आपको कहा कि दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट फ्लो हो रही हैं, आपको इनके बीच फोर्स निकालना है, एफ काउंट करना है. अब इसमें दो कंडीशन ये दी गई होती है कि अगर एक तो कंडीशन नॉर्मल है कि अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, पहली कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन है कि दोनों में एक दूसरे के अपोज, एक ऊपर जा रहा है करंट तो एक में नीचे आ रहा है. तो उस कंडीशन में फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, फोर्स की नेचर कैसे चेंज होगी, हमें यही काउंट करना है यहाँ पे. ओके, तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स का 95% टॉपिक ऐसा मिलेगा ना बच्चा पार्टी आपको, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे नीट और जी के पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका बहुत ईजी है. तो ऐसा कोई डरने का नहीं, ठीक है. फिजिक्स का डर बुलाता है लेकिन जाने का नहीं. फिजिक्स आसान है इसलिए डरने का बिल्कुल भी नहीं. ओके, तो समझते हैं. तो क्या लिखा है, टू पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल तार है, करंट कैरिंग. तो बच्चा पार्टी ये सपोज कर लो आप कि दो पैरेलल वायर हो गए. द फर्स्ट पैरेलल वायर, सॉरी फर्स्ट है तो पैरेलल कैसे कह सकते हैं. अब हम ले लेते हैं इसके पैरेलल, एंड दिस इज सेकेंड. इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं. ये सेकेंड वायर हो गया आपका. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड वायर आपके सामने हो गया. फर्स्ट वायर का कोई नाम दे देते हैं जिससे कि हमें बाद में थोड़ा इजी हो जाए समझना. फर्स्ट का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है. आप इसे नाम दे दो A to B, इसे नाम दे दो आप C to D. ये नाम हो गया इनका. देन अगेन क्या बोला गया है, इनमें क्या कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है. ओके, कर देते हैं क्या जा रहा है. ये आपका फर्स्ट वायर में फ्लो हो रहा है, ये आपके सेकंड वायर में फ्लो हो रहा है. दोनों कंडीशन लेंगे, मैंने कहा ना, एक में करंट ऊपर मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरी कंडीशन लेंगे जिसमें अपोज, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ले लेंगे, सिंपल है. तो ये हो गया इसका डायग्राम. दो वायर ले लिया, ए बी सी डी है, I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है, बीच का डिस्टेंस है R. अब हमें निकालना है फोर्स. मैंने अगेन आपको बता देता हूँ, पहले भी मार्कर का एग्जांपल देके बताया. आप फोर्स निकाल सकते हो इसके मैग्नेटिक, ए बी जो वायर है ऑरेंज कलर का, इसके वजह से ये सी डी वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बन रहा है. आपको समझाता हूँ. ऐसे ले लो आप, सपोज कि जैसे आपका वायर है ए बी, करंट फ्लो हो रहा है. मैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता दिया था, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हुआ तो वो उसके अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड. तो सपोज ये वायर है, इस पर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने आसपास क्या बना रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी हो जाएगा. तो आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कहाँ तक पहुँच जा रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस सेकंड वायर तक भी पहुँच सकता है, कि पैरेलल है, सामने रखे हुए हैं, पहुँच जाएगा. तो हमें यही निकालना है बच्चा पार्टी. पहले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण दूसरे वायर में कितना फोर्स फील होगा. ये जो आपका वायर CD है कितना फोर्स फील करेगा. या फिर इसका वाइस वर्सा उल्टा कर सकते हो कि अगर CD वायर पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण AB वायर में कितना फोर्स फील होगा, महसूस होगा.
हम उससे काउंट करेंगे, किसी एक को लो, ए बी के कारण सी डी पर या सी डी करे ए बी पर, किसी एक को लो, सेम आंसर आना है। तो हम नॉर्मली कर रहे हैं, I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जो I1 की बन रही है, I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, हम सपोज कर लेते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है B1, और क्योंकि I2 वाले का जो आपका I2 है ये भी फ्लो हो रहा है सी डी वायर में, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हम इसको मान लेते हैं B2। ओके बच्चा बाटी, इसे ध्यान से देखना, B1 और B2, और हम निकाल रहे हैं इसके कारण, I1 के कारण, I1 करंट के ड्यू टू, ये जो आपका वायर CD है, I1 करंट के ड्यू टू वायर CD पर, I1 के कारण CD पर हम निकाल रहे हैं फोर्स, कितना फोर्स लगेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, I1 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बच्चा बाटी बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे आगे आप टर्म्स आएंगे ना तो कंफ्यूज मत होना, फिर से बता देता हूँ। सिंपल निकाल रहे हैं, I1 करंट के ड्यू टू, I1 करंट के कारण उत्पन्न, I1 करंट से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड B1 हो गया, उसके कारण इस CD पर कितना फोर्स फील हो रहा है, हमें ये निकालना है। तो देखते हैं कितना फोर्स फील हो रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नेटिक, हमें सबसे पहले तो निकालना है कि ए बी जो आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, इसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हमने पहले बार एक दो डेरिवेशन में हमने इसका यूज किया है, प्रीवियस लेक्चर में जाओगे तो आपको एक डेरिवेशन मिल जाएगा जिसमें मैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी आप सपोज करो कि सी डी नहीं है, सिंपल अगर आपका ए बी है, सिंगल यहाँ पे वायर है, तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ऐसा लिख सकते हो आप, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख दो मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन बोल सकते हो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट किस पे निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड CD पर, मैग्नेटिक फील्ड एट CD किसके ड्यू टू, इस CD पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स निकालना है, और किसके कारण, इस I1 करंट के कारण। ओके, CD ड्यू टू करंट, कौन सा, किस करंट के कारण, I1 के कारण, तो ये हो जाएगा ड्यू टू करंट I1, और लिख सकते हो पासिंग थ्रू, किस में से गुजर रहा है ये I1, यहाँ लिख सकते हो पासिंग थ्रू। बच्चा पार्टी अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा इसका क्या मतलब हुआ। पासिंग थ्रू कौन से वायर से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ए बी वायर है ना, टेंशन नहीं, सिंपल यही लिखा। मैग्नेटिक फील्ड इस CD तक कितना मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है, किसके कारण, इस I1 के कारण, और I1 यहाँ लिखा पासिंग थ्रू AB, I1 किसके थ्रू पास हो रहा है, किसके जरिए गुजर रहा है, वो हो रहा है वायर AB के। तो अभी तक हमने इतना ही मेंशन किया, इस पे हमने पहले भी डेरिवेशन किया, प्रीवियस लेक्चर में डाल सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपको हो जाएगा कि आपका स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर के ड्यू टू कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो आपको मिल जाएगा, एक सिंपल सा सीधा साधा डेरिवेशन। और ये होता है क्योंकि हम इसके लिए निकाल रहे हैं, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड I1 करंट की मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी, इसलिए B1 इक्वल क्या हो जाएगा, B1। उस डेरिवेशन में जाओगे तो उस डेरिवेशन में ऐसा आपको आंसर मिलेगा, μ0/4π, तो कांस्टेंट हो गया 2I/R। अगेन बच्चा पार्टी R तो एज इट इज है, गैप तो उसका चेंज हो नहीं रहा है, या नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह गैप सेम है R, बट I क्या है, करंट, यहाँ दो करंट I1 I2, हम कौन सा I ले, सिंपल सी बात है, अगर B1 ले रहे हैं तो I1 भी किसके कारण होगा, I भी किसका होगा, I1 वाला होगा, AB वाला I होगा, तो आपका आ गया B1 इक्वल μ0/4π 2I1/R। सिंपल है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो हमें फॉर्मूला पहले से भी पता है, पिछले डेरिवेशन में हमने इसका यूज किया हुआ है। अब हम सिंपल समझाएंगे कि इस CD पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, किसके कारण, इस B1 के कारण, जो कि I1 करंट की वजह से फ्लो हो रहा है, जो AB तार में बह रहा है। तो हम निकालेंगे नॉर्मली इस B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस CD वायर पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दो, आप लिख सकते हो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय CD, वायर का नाम क्या है, CD वायर्स पे हम देख रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय CD, और किसके ड्यू टू, किसके वजह से हो रहा है ये, तो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू किसके कारण हो रहा है, वायर AB में बहने वाली करंट I1, और या फिर मैग्नेटिक फील्ड B1 ले सकते हो, तो लिख दो ड्यू टू करंट I1,
ड्यू टू करंट I1, ऐसे लिख दो। फोर्स एक्सपीरियंस बाय CD ड्यू टू करंट I1, CD पे कितना फोर्स क्या लग रहा है, आरोपित हो रहा है, CD पर कितना फोर्स आरोपित हो रहा है, किसके कारण, I1 के कारण। तो हम सिंपल यहाँ पे अब लिख दो। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिज्म के लिए, F इक्वल IBL साइन थीटा, IBL, ठीक है। या फिर अगर आप शॉर्ट में समझना चाहो, IBL मतलब शॉर्ट में मतलब एक जिंदगी भर याद रखना, तो IBL को ऐसे लिख दो, बिल, बिल, ओके, बिल साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो आप बिल कैसे, बिल से याद कर लो, बिल, बिजली का बिल बिल साइन थीटा, ओके। और आप इसको अच्छे से करो, ये आपका फॉर्मूला है। पिछले डेरिवेशन में भी हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हमें फोर्स निकालना हो तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई करते थे, F इक्वल QE। वैसे ही अगर मैग्नेटिज्म में फोर्स निकालना हो तो हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं, F इक्वल बिल, और इसके साथ लगा दो आप साइन थीटा, ओके बच्चे पार्टी। तो ये वही F इक्वल BIL साइन थीटा है, तो इस पर घबराने का नहीं। अब आप समझो एक एक पॉइंट। यहाँ पे B कौन सा है, यहाँ कौन सा B है, किस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकाला हमने, B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ओके। देन करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है सेकंड वायर में, हम सेकंड वायर पे निकाल रहे हैं, तो सेकंड वायर पे करंट कितना हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। लेंथ कितना है, लेंथ तो दोनों वायर का L ही है, L ही मान लिया। ध्यान देना यहाँ पे B1 है और दूसरा I2 है, हमें इस वायर पे निकाल रहे हैं ना, कितना फोर्स फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना बल आरोपित हो रहा है B1 के कारण CD पर। तो B1 के कारण है तो आपने B1 यूज किया, और क्योंकि CD के कारण है तो इसलिए CD का करंट की वजह से, CD का भी तो होगा, तो CD का हो गया I2, ओके। तो यहाँ ध्यान देना, ये आपका B1 I1 नहीं है, ये I2 है, ओके। आपको अगर पीछे से अच्छे से कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ कैपिटल। तो ये हो गया आपका B1, ओके। देन हो जाएगा ये I2, और देन आपके वायर का लेंथ दोनों का सेम ही है, और देन आपका हो गया साइन थीटा। साइन थीटा से घबराना नहीं है, देखो साइन थीटा ना 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, क्योंकि इसके कारण, इस वायर के कारण जो इसमें फोर्स लग रहा है, जो ऐसे में ये फोर्स लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। आपका मतलब एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे में है, तो ये पूरा परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी एंगल कितनी हो जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 इक्वल कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि स्टेप यहाँ पे बढ़ा के लिख सकते हो, सिंस चूंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री, सो साइन 90 इक्वल, इसलिए साइन 90 कितना होता है, साइन 90 साइन 91। तो करो वैल्यू पुट, इसमें सिंपल हो जाएगा, F इक्वल B1 I1 L, साइन थीटा का वैल्यू 91 लिखने की जरूरत है नहीं आपको, हो गया। यही डेरिवेशन है। अब यही मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर अभी आ रहा है। एक चीज़ क्योंकि हमने करना भूल गए, हमें इसको ना इक्वेशन फर्स्ट डाल देना चाहिए था, कोई बात नहीं अभी डाल देते हैं। तो ये बच्चा पार्टी हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और देन आ गया आपका ये इक्वेशन सेकंड। तो वही चीज़ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हो, यहाँ B1 की वैल्यू है, तो B1 की वैल्यू उधर पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड देखो आप, इक्वेशन सेकंड क्या है, ये हो जाएगा F इक्वल B1, देखिए B1 इक्वेशन फर्स्ट से ले लीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट में B1 क्या है, देखिए μ0/4π2I1/r, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट से। देन B1 की वैल्यू पुट कर दी, अब I2L। बच्चे पार्टी अब इसे रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज का मतलब थोड़ा ऐसे क्यों, दिखने में अच्छा लगे, दिखने में अच्छा इन द सेंस कि आप ऐसे लिख सकते हो उसे, μ0/4π2I1I2/r, देखिए 2I1I2 ये I2 बस अंदर ले लिया, L है तो L को हम इधर कहीं बाहर लिख देते हैं, L को इधर हम लिख देते हैं बाहर, हो गया। तो ये हो गई आपकी F की वैल्यू। आप चाहो तो इसको मेन आंसर रख सकते हो, F की वैल्यू आपकी आ गई फोर्स। देखो फॉर्मूले में ना ये L थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब I1 I2 एक साथ सही है, इनकी सुखी फैमिली चल रही है। L को कहाँ बीच में कबाब में हड्डी बना दिया, L को हटा लेते हैं। L को कैसे हटाओगे, L इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा F के डिवाइड में आ जाएगा, F/L का मतलब हो गया
कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स F हो गया, लेंथ हो गया, तो आप इसको कह सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आप ऐसा लिख सकते हो उसे यहाँ पे, क्योंकि F को L को हम हटा देते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ हो गया आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो किसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को? F/L। आप चाहो ना आंसर इतना छोड़ सकते हो, लेकिन कर ही रहे हैं तो क्या हो गया, आगे इतना टफ स्टेप तो है नहीं, 2 सेकंड नहीं लगता ऐसा करने में। F/L हो गया, L मल्टीप्लाई में राइट डिवाइड, तो इधर देखो क्या बच गया, μ/4 पाई। हाँ बोलते रहो μ/4 पाई। देन क्या रह गया बच्चा पार्टी, 2i1i2/r। इज इट क्लियर? L को बटे में ला दिया, यह हो गया। आप इसे भी मेन आंसर छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसे भी यहाँ पे लगते हो, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का ना, अब मान लो यहाँ पे सपोज कर लो, अगर आप लेट या इफ L इक्वल 1 यूनिट, इफ L इक्वल 1 यूनिट, यूनिट मतलब वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, बस जो भी होगा वो 1 मानना है, ठीक है। देन L इक्वल 1, तो L की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ F रह जाएगा। F/1 का मतलब तो F ही मान लो आप। F इक्वल कितना आ गया, μ/4 पाई 2i1i2/r। ये हो गया बच्चा पार्टी हमारा मेन इक्वेशन, मेन आंसर, μ/4 पाई 2i1i2/r। ठीक है, दैट्स इट। इतना सा था, रिवीजन कर लें एक बार, सिंपल था। हमने ए बी के कारण, जो करंट ए बी में I1 बह रहा है और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, उसके कारण हमने इस CD पर क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड वो कितना वो एक्सपीरियंस करेगा CD। तो सिंपल था, पहले हमने निकाला ए बी के कारण, ए बी की ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जिसकी फॉर्मूला हमने पिछले भी 2 डेरिवेशन में यूज कर चुके हैं, इसका डेरिवेशन में प्ले लिस्ट में जाएगा। देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये होता है B μ/4 पाई 2i/r, क्योंकि पहले के कारण था इसलिए B की जगह B1, और करंट इसमें I1 थी तो I1। देन हमने वही चीज़ फोर्स एक्सपीरियंस बाय CD ड्यू टू करंट I1, ये CD वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसके वजह से, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 की वजह से। तो क्योंकि हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा है, F इक्वल बिल होता है, बिल BIL साइन थीटा, तो BIL साइन थीटा लिख दिया, क्योंकि हमें पहले करंट, पहले वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण निकालना था, सेकंड पे तो पहले के कारण निकालना था इसलिए B1 लिखा, और सेकंड पे निकालना है तो सेकंड में जो करंट फ्लो हो रही है उसको लिख दोगे आप I2। देन लेंथ L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, दोनों के सेम है, L ले लो। देन साइन थीटा, मैंने आपको एंगल बताया था, थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक आप देख रहे हो ऐसे में जा रहा है और आपकी करंट कैसे फ्लो रही है, ऊपर की तरफ फ्लो रही है, तो एंगल 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो साइन 90 इक्वल 1। वैल्यू पुट की B1I2L, ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे बस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू रख दी, यहाँ पे L हटा दिया, यहाँ पे L को L इक्वल 1 मान लिया, पे ये मेन आंसर आ गया। इतना तो क्लियर है।